तो मान लेकर के तो जुलूस में ही रहेगा। मान को न छोड़ा जाए तो अनजाने में हम ब्रह्मास्मि भाव के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। और ये आध्यात्मिक साधक के लिए सुन सकते हैं तो सारी साधना किसने कर रहे हैं? ब्रह्मास्मि के लिए। अपने आनंद अस्तित्व, अनंत अस्तित्व की अनुभूति के लिए सारी साधना कर रहा है। और पकड़े क्या बैठा है? परिच्छेद। परिच्छेद में और मान में कोई अंतर नहीं है। जो सीनियर लोग हैं वेदांत के, मेरे ख्याल से उनके लिए साफ ही होगा। तो आध्यात्मिक रूप अमानित्व का, आध्यात्मिक स्थिति के लिए तो अमानित्व अनिवार्य है। अनिवार्य माने अनिवार्य। मान लेकर के अपने अस्तित्व की अनंतता को कोई अनुभव नहीं कर सकता, बल्कि अनंतता की अनुभूति का वो विरोध करता है। इसलिए मूल्य व्यवस्था में सबसे पहला जो शब्द दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो है अमानित्व। पहला ये हो जाए तो बातें सारी बंद हो, पूरी हो जाए। लेकिन अब यही तो जल्दी नहीं होता। बहरहाल दो रूप हमने बताए संक्षेप के। व्यवहार में विनय वरदान है, गुणे होने के लिए, प्रिय होने के लिए। अध्यात्म में अमानित्व वरदान है, बल्कि एक मात्र उपाय है। अध्यात्म में अमानित्व अनिवार्य है। अगर ये बहुत साफ न भी हुआ हो तो मन में रख लें स्टोर रूम में, तो धीरे धीरे जुगाली करने से शायद खुल जाए। जुगाली करना बहुत जरूरी है। जुगाली मैंने मैंने कभी सुनाया होगा आपको, गुरु जी को किसी ने चाय दी, उन्होंने एक यहाँ बोले फीकी है, चीनी डालो इसमें। तो अम्मा ने कहा कि इसमें चीनी तो डाली है। बोले पर चीनी डाली है तो फीकी क्यों लगती है? बोले आपने मिलाया नहीं होगा, है ना। आप समझते हो ना, वेदांत के विचार हमारे भीतर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जीवन फीका रह जाता है। कारण मिलाया नहीं होगा तो क्या किया जाएगा। मिलाना बहुत जरूरी है, जुगाली बहुत जरूरी है। बहरहाल ये विचार दिया, मैं आगे भी बढ़ना है मुझे आज। तो अमानित्व, विनय और सचमुच का अमानित्व, परिच्छेद का बाद, अहम में परिच्छेद का बाद असली अमानित्व है। व्यवहार में हमारे हर क्रिया में विनय की झांकी, विनय का प्रतिबिंबन, विनय का प्रतिफलन, ये अमानित्व है। और ये व्यावहारिक जीवन में भी हमारे लिए वरदान ही है। सद्गुण होने का और कोई रास्ता ही नहीं है। गुरु भी ठीक से नहीं बताता, अगर हम विनय न हो तो वो भी छिपा लेता है, और प्रिय होने का और कोई उपाय ही नहीं है। दूसरा मूल्य बताया अहिंसा। कल हमने अहिंसा के बीज भाव का निरूपण किया था। शुरू कहाँ से होती है? ईर्ष्या से। ईर्ष्या से मात्सर्य, मात्सर्य से द्वेष, द्वेष से मानसिक हिंसा, फिर वाचिक हिंसा और फिर शारीरिक हिंसा।
इस पौधे का ये विकास है। तो जब वाचिक हिंसा होती है तो उसका रूप क्या होता है कि मानो कोई कठोरता से बोल रहा है, डांट रहा है, उसकी भाषा कर्कश है, वो हमको आहत कर रहा है। संभव है ऐसा। शारीरिक हिंसा में निश्चय ताड़ना कर रहा है। लेकिन मैं अब आपका ध्यान खींचता हूं, क्योंकि कठोर बोलता हूं मुझसे या आपसे, तो जरूरी नहीं है कि वो हिंसा हो। और अगर कोई शारीरिक रूप से भी ताड़ना कर रहा हो तो सनातन धर्म के अनुसार जरूरी नहीं कि वो हिंसा हो। ईर्ष्या से प्रेरित क्रिया का नाम हिंसा है। प्लीज ये परिभाषा पक्की कर ले। हर कठोर भाषा या दंड हिंसा की कोटि में नहीं आता। पीड़ा देने मात्र का नाम हिंसा नहीं है। कई बार करुणा से प्रेरित होकर के भी कठोर भाषा बोली जाती है। माता कभी कभी नहीं, वह बोलती कठोर है, लेकिन उस कठोर भाषा के मूल में ईर्ष्या नहीं है। उस कठोर भाषा के मूल में हित कामना है, करुणा है, प्रेम है। प्रेम से उपजी हुई कठोर भाषा अथवा प्रेम से उपजा हुआ दंडा, आप उसको हिंसा मत बोलो। और वो जरूरी है। अगर हम ये व्रत ले लें, माता व्रत ले लें कि मैं तो बिल्कुल कायिक, वाचिक, मानसिक अहिंसा करूंगी बच्चे के साथ, तो माता तो शायद अहिंसक हो जाए, लेकिन बच्चा जरूर हिंसक हो जाएगा। एक दिन उस सिर पे चढ़ेगा। हाँ, गुरु है, आचार्य हैं, हमारे वृद्धजन हैं, बड़े लोग हैं, उनका अधिकार है और ये तरीका है। हित साधन करने के लिए दंड और पुरस्कार दो तरीके हैं। दंड में भी यही भावना है, पुरस्कार में भी यही भावना है। आप दंड को हिंसा मत बोलो। आचार्य दंड दे सकता है तो आप कहोगे वो हिंसक है? बिल्कुल नहीं। गुरु जी तो बोलते हैं, गुरु की परिभाषा क्या? बोले जो गुर्राता है, जो गुर्राने है कोई गुरु, जो खुद शिष्य गुर्राने लग गया तब तो गड़बड़ हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, मुझे मालूम नहीं वैसे तो। कभी गंगा जी उल्टी नहीं बहती, मुझे तो मालूम, लेकिन उनको अधिकार है। आप बताओ, बच्चे को माता डांट कभी मार दूंगी, इसलिए कि शी वांट्स टू किल दैट टेंडेंसी। जिस प्रवृत्ति के कारण वो गलतियां कर रहा है, वो प्रवृत्ति आज नहीं बनाई जाएंगी तो कल वो गलतियां बढ़ सकती हैं। तो दंड उसको हित में है। और जिन प्रवृत्तियों के कारण वो अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कार दिया जाता है, तनख्वाह के रूप में नहीं, तो इनकरेज दोज टेंडेंसीज। तो दंड और पुरस्कार दोनों अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का नियमन करने के लिए है। हित भावना किसी में हो तो ऊपर से दिखता है कि उनकी भाषा तो बड़ी कठोर है। देखो ये देखो ने तो मारी दिया, लेकिन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं स्थूल रूप मात्र सही पहचान नहीं कराता जब तक उसके मूल में न जाए। तो फिर से दोहराता हूँ,
परिभाषा। हिंसा क्या होगी? जिस कठोरता के पीछे द्वेष बैठा हो, ईर्ष्या बैठी हो, मात्सर्य बैठा हो। ईर्ष्या से प्रेरित पर पीड़ा हिंसा है, लेकिन हित भाव से प्रेरित पर पीड़ा, हित भाव से प्रेरित पर पीड़ा हिंसा नहीं है। नहीं तो बहुत सारे जज बेचारे पापी हो गए होते अब तक। माता पिता तो सारे ही पापी कहलाते, और आचार्य लोग, हम लोग तुम्हारा पाप शिरोमणि, क्योंकि रोज ही कुछ न कुछ डांट फटकार लगती ही रहती है, कभी इधर कभी उधर, आगे पीछे जो पड़ जाता है। तो इसको ठीक समझना है, बिना ठीक समझे इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। अमानित्वम अधम्बित्वम, कल हमने अधम्बित्वम शब्द की बात कही थी। अन्यथा प्रकाशनम, जो चीज हमने नहीं है, जितना मैं नहीं हूं उतना दिखाना व्यवहारिक रूप से गलत है, आध्यात्मिक रूप से भी गलत है। व्यवहारिक रूप से तो यही कि आदमी स्वयं तनाव में आता है, स्वयं को खींचना पड़ता है, और कभी ठीक से और कोई तो खुद जाती है किसी न किसी दिन। वो खोखे को पता चल जाते हैं कि केवल खोखे ही है, इसमें एयर कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है, तो किसी न किसी दिन वो उपहास का पात्र बनता है। दंभ कभी भी हमको स्थायी प्रतिष्ठा नहीं दे सकता, स्वयं को तनाव देता है, व्यवहार में कौटिल्य आता है, कहीं कहीं कुछ गलत तरीके से काम करने के लिए बाधित करता है, बाध्य करता है। और आध्यात्मिक रूप से जो दंड का नुकसान है वो समझना चाहिए, बहुत ही भारी है कि जो बुराइयां हैं वो अंतरंग में चली जाती हैं, और जो अच्छाइयां हैं तो वो बाहर आती है। बहुत ही गड़बड़ बात है, वो तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति ही। अब ये नया है, शांति माने क्षमा। भगवान कृष्ण कहते हैं एक आध्यात्मिक साधक को, एक जिसका लक्ष्य परम है, उसका जीवन प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए। क्षमा माने क्या? क्षमा का विलोम क्या होगा? प्रतिशोध, बदला। प्रतिशोधी जीवन रचनात्मक नहीं होता। प्रतिशोधी जीवन, प्रतिशोधी स्वभाव बन जाएगा हमारा, तो आप जानते हो हमारा नियामक कौन बनता है? सामने वाला, मैं नहीं। अगर वो भड़का दो तो मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं। हम अपने हिसाब से अपनी जीवन यात्रा को तय नहीं कर सकते। हमने तय किया भी हो तो हम उसमें चल नहीं सकते। प्रतिशोध जीवन एक ज्वलनात्मक जीवन है अपने लिए, लक्ष्य भ्रष्ट जीवन है अपने लिए, और ज्वलनात्मक जीवन है दूसरे के लिए भी। दंड में और प्रतिशोध में अंतर है। जज दंड देता है, प्रतिशोध मैं लेता हूं। मेरा किसी ने कुछ किया तो मैं तुरंत, मैं एक बार सिद्धवाड़ी में वहाँ को पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है वो सीधे सीधे आता है। तो एक दिन मौलवी साहब को प्रवचन सुना था, उनके यहाँ काफ़ी आती रहती हैं, प्रवचन होता रहता है उनके टीवी पर, काफ़ी बढ़िया बातें होती हैं महाराज।
तो एक दिन वो बोल रहे थे, उस दिन ये बड़ा अच्छा समझ में आया कि मोहम्मद साहब के कोई सरदार थे और लड़ाई हुई, तो दो कबीलों में लड़ाई हो गई। फिर ये तय हुआ कि इतने लोगों का खून खराबा क्यों किया जाए, आपकी ओर से जो सबसे बड़ा वीर हो उसको आगे करिए, हमारी ओर से जो सबसे बड़ा वीर है उसको आगे कर दिया जाए। दोनों लड़े, जो हार जाएगा तो समझो पूरी सेना हार गई, जो जीत गया तो जीत गया। इतने लोगों को मरवाने की बजाय तो हुई लड़ाई। अब वो अली जी थे शायद, संभवतः नाम हो सकता है गड़बड़ हो, तो उन्होंने लड़ते लड़ते प्रतिद्वंदी को अपने जमीन के धराशायी कर दिया और तलवार उसकी गर्दन पे लगा दी। उसने उनके मुंह को छोड़ दिया लेटे लेटे और फिर उन्होंने हटा ली तलवार और उसको मौका दिया खड़े होने का, खड़ा हो गया, तलवार उठा ली और फिर बहुत घोर लड़ाई हुई, कभी ये कभी वो। और इस पक्ष के लोग गुस्से में हैं कि क्यों छोड़ दिया उसको। बहरहाल अंतिम विजय इनकी हुई। जब ये लौटे तो लोगों ने पूछा उनसे कि इस तरह का जोखिम तो नहीं लेना चाहिए था, ये क्या बहादुरी की बात है, मूर्खता है। तो उसने उत्तर यह दिया कि जब उसने थूका मेरे ऊपर तो उस समय में फिर सैनिक नहीं रह गया था, है ना। उस समय जो हमारे भीतर एक क्रोध आया, अगर मैं उस आवेश में मारता तो वो प्रतिशोध होना था। आप पकड़ते हैं उसको, उसका मोटिव भी बदल जाता है। व्यक्तिगत लड़ाई हो जानी थी, वो तो बदला हो गया कि तुमने ऐसा किया तो मैं बताता हूँ। इसके पहले तो मैं एक सैनिक की लड़ाई लड़ रहा था, युद्धों की लड़ाई लड़ रहा था। आई वॉज फाइटिंग फॉर द कॉज। देखो, तो प्रतिशोध एक बिल्कुल अलग चीज है। भगवान उसी चीज को मना करने के लिए शब्द बोलते हैं, और एक नहीं कई जगह शब्द आया है, शांति। प्रतिशोधी समाज किसी काम का नहीं होता। हमारे ही देश में कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ जातियों की सेनाएं बन गई और हर दूसरे महीने हम लोग सुनते हैं कि अमुक के 30 लोग मार दिए गए, फिर वो जाते हैं उस गाँव में उनको मार देते हैं। क्या उस समाज में रचना क्या है? न व्यक्तिगत जीवन में न सामूहिक जीवन में शांति हुई। क्षमा कायरता का नाम नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की शायद कविता लिखते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा उसको शोभती है जो विशैला सांप है, काट सकता है लेकिन फिर नहीं काटता, उसको क्षमा कहते हैं। ये व्यावहारिक क्षमा बोल रहा हूं। कभी कभी क्षमा, अब हमें किसी के साथ बहुत ही रहना हो और व्यवहार करना ही पड़ जाए, थोड़ी देर के लिए नहीं, अनिवार्य है कि उसको उसके साथ व्यवहार ठीक ही करना है। तो कई बार क्षमा, कई बार विनय, कायरता जैसी दिखने लग जाती है। रामायण में एक प्रसंग ऐसा आ गया, भगवान राम 3 दिन तक उपवास करके समुद्र के किनारे बैठे रहे। उससे रास्ता मांगते रहे और शब्द यही लिखा है, विनय न मान जलधि जड़। ये मेरी विधि को गलत समझता नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। लक्ष्मण जी को आदेश हुआ
धनुष बाण ले आओ लक्ष्मण जी, ये तो सचमुच में जड़ ही है। तो यह मत लक्ष्मण के मन भावा। वो तो पहले से सोच रहे थे 3 दिन वेस्ट किया बेकार में। यह मत लक्ष्मण के ले आए धनुष बाण, सरसंधान किया, समुद्र खोलने लगा, उड़ने लगा। इतना ताप हुआ केवल सरसंधान से। और तब समुद्र विलीन होकर के कनक थार भरी सोने की थाल में भेंट लेकर के आता है और बोलता है महाराज मैं तो जड़ हूं, मैं क्या करूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भगवान ने उसको क्षमा किया। आप चाहें तो इसको एनालाइज करें। ये रामायण के, महाभारत के अथवा हमारे अन्य ग्रंथों के प्रसंग हैं, और धीरे धीरे मन में चले जाने चाहिए, लेकिन मूल्यों के प्रकाश में इनका विश्लेषण भी होना चाहिए। यहाँ विनय और क्षमा और दंड तीनों दिखाई देता है। क्षमा किया उन्होंने, उसका परिणाम क्या हुआ? सामर्थ्य का बोध कराने के बाद अगर सामने वाला आपकी सामर्थ्य को जानता हो और फिर आपकी क्षमा को देखे तो उसके मन में कृतज्ञता भी आती है, आभार भी आता है। और अगर कोई बहुत बड़ा है तो उसके प्रति शायद भक्ति भी आ जाए, प्रेम भी आ जाए। प्रेम छूटने का एक तरीका ये भी है कि देखो इतना बड़े हैं, हमारा नुकसान कर सकते थे, लेकिन वट ग्रोथ नहीं हुई, जस्ट फॉरगिवन नहीं। बिन भय भय प्रीति, एक सूत्र ये भी लगाना है। भय से प्रेम निकले ये ऐसे जुड़ता नहीं है संबंध। भय से प्रेम सचमुच नहीं निकल सकता। प्रेम उस कृतज्ञता से निकलता है कि ये सामर्थ्यवान है, फिर भी उन्होंने हमारा कुछ किया नहीं, हमको छोड़ दिया। तो यह क्षमा दूसरे को भी कहीं न कहीं संभाल देती है, उसको रास्ते पे लाती है। और असली क्षमा क्या है? भाष्यकार ने, आज मेरे पास भाष्य आया नहीं, भाष्यकार ने लिखा है चित्तस्य निर्विकारता, हाईएस्ट है चित्तस्य निर्विकारता। मैं उसके बीच वाली पहले एक और बोल दूं, ये तो गड़बड़ रहेगा। कई लेयर्स होते हैं क्षमा की। पहले तो मैंने ये बताया सामर्थ्य बोध कराते हुए दंड न देना। राम ने किया समुद्र के साथ, सामर्थ्य बोध कराते हुए दंड न देना, ये राम ने किया। व्यावहारिक जीवन में क्षमा को क्यों इतना, क्यों उसको मूल्य कहा गया, क्यों उसकी प्रशंसा की गई? तो आध्यात्मिक जीवन और व्यावहारिक जीवन, दोनों जीवन के लिए स्वार्थ की बात यह है कि क्षमा से अपनी ऊर्जा बचती है। अगर प्रतिशोध बार बार लेते रहेंगे तो वही सब कुछ खत्म हो जाता है। कायरता तो अवगुण है, लेकिन क्षमा से, क्षमा एक चतुराई दिखाई देती है अपनी ऊर्जा को बचाने की, अपने सामर्थ्य को बचाने की, अपने लक्ष्य में लगे रहने की। एक चतुराई का नाम क्षमा है। और जो इस चतुराई को नहीं जानता, फंस जाता है वो, और उसकी ऊर्जा भी जाएगी, उनकी लक्ष्य भी जाएगा। इस चतुराई को सीख लेना चाहिए। क्षमा व्यावहारिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य हो, लक्ष्य नष्ट बनाती है, आपकी ऊर्जा को बिखरने नहीं देती। और
एक और बड़ा लाभ दिखाई देता है। अनुभव से भी बोल सकता हूँ, दूसरों के अनुभव से भी बोल सकता हूँ। जो क्षमा करना नहीं जानता उसको मित्र ही उससे डरता है। माने कुछ ऐसे नेताओं को मैं जानता हूँ जो क्षमा करना नहीं जानते और ये उनके मित्र लोग जानते हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि एक बार हमसे अगर कोई गलती हो गई या उनको लग गया कि ये हमसे अलग जा रहे थे तो फिर वो छोड़ी मरेंगे, उनको कहीं कहीं मौका आकर सताने वाले हैं तो वो छोड़ देते हैं उनको। तो वो ऐसे ही सताने वाले हैं तो लेते हैं जिंदगी। और आज वो नेता अकेले पड़ गए। ये एक छोटे से व्यक्ति के जीवन में ये सच है। अगर कोई क्षमा करना नहीं जानता हो तो उसको मित्र करेंगे, धीरे धीरे वो हट जाएंगे। और अगर कोई क्षमा करना जानता हो दूसरे के पास आते हैं। मैं अपने गुरुजनों के अनुभव से बोल सकता हूँ। हम लोगों को उन्होंने कितनी गलतियां ऐसे हर गलती को दंड नहीं दिया, कितनी गलतियों को ऐसे क्षमा किया और उनकी यह क्षमा है आज जो है उसे प्रेम करवाए बिना रहते वो तो बहुत नहीं। हम नहीं जानते वो नहीं। अच्छा भगवान का व्यवहार देखो, आप 10 दिन नहीं जानते भगवान बदला लेना शुरू करता है। 11वें दिन आया तो अब आया काम करा तो और हमारी इच्छा भी होती है भगवान ऐसा ही करे कि जब भी मिल रहा है तो मुस्कुरा दे थोड़ा सा। तो भगवान से ऐसी आशा करते हो, गुरुदेव से ऐसी आशा करते हो और उसको अभिमान भी करते हो और फिर स्वयं बहुत याद है इसके प्रतिशोध गुरु को जहर है। पाशविक जीवन क्षमा का जीवन है, सांस्कृतिक जीवन अमृत व्यवहार के लिए भी और परमार्थ के लिए भी। और यही क्षमा का अभ्यास अगर धीरे धीरे बढ़ जाए तो भाष्यकार का की जो परिभाषा है वो तो फिर बहुत कम लोग मिल सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, परिस्थिति अगर खराब भी हो, किसी ने कुछ गड़बड़ भी किया हो और कोई भी चित्त में विकार ही ना हो, चित्त से निर्विकार का क्षमा। और मैं सोचता था ये संभव भी है। कोई व्यक्ति करे, कोई ऐसा अपराध करे और चित्त निर्विकार रहे, ये संभव है क्या? ऐसा अभ्यास हो सकता है क्या? बात ये कही जाए जो व्यवहार में लाई जा सके। एक दृष्टांत दिखाइए, उसने बात को समझा दिया। एक पिता सभी बैठे थे और उनका छोटा बच्चा उनकी पीठ पर चढ़ा हुआ था और गुस्से में रहा होगा, कुछ हो गया होगा, उसका खिलौना छीन लिया गया होगा या कार्टून पिक्चर देख रहा होगा तो बंद कर दिया गया, समथिंग नहीं देते। अभी गुस्से में था और पिताजी को अपने छोटे छोटे हाथों से मुट्ठी में मार रहा था और पिताजी मुस्कुरा रहे थे। देखा देखो ये क्षमा मूर्ति। अब अपराध तो हो रहा है लेकिन दोनों में अंतराल इतना है। आप इतने बहस हो कि बच्चे की झूलना है और बच्चे का अपराध जो लगता है।
आप समझ लो ऐसी क्षमा कौन कर सकता है? भाष्यकार वाली जब वह बहुत ज्यादा हो, हमने और उस महापुरुष में उसके चित्तन विकार ही नहीं होने मैंने बच्चे नहीं करते रहते प्यार, ये भी ठीक है। शांति है, क्षमा, तीन स्तर है। आप मनन करें तो और भी हो सकता है। इसके लाभ बहुत हैं और इसका उल्टा भी मन